यस तो इस तरह से तो ये जो कोड लिखा है इस तरह से चलेगा, है ना। अब इसमें आई की वैल्यू 5 से चालू करके आई की वैल्यू जब तक n है। इसमें समस्या क्या है, समस्या इतनी सी है कि n की वैल्यू अगर आप 20 दोगे तो ये इतना चलेगा, बस n की वैल्यू 20 देने पे सिर्फ इतना चलेगा। आ गई बात समझ में? हाँ n सर। की वैल्यू 20 देने पे, n की वैल्यू कितनी? सर इस हिसाब से हमारा थर्ड वाला भी गलत है। हाँ सर, अगर ऐसा किया तो बस वो भी गलत है। वो उसमें ये थर्ड करना है वाला भी आपको, गलत है सर। वाला था। हाँ तो वो उसमें यही करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना आपको, हाँ इसमें 3 जोड़ना हाँ था, सर ये वाला। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें भी क्या करना है, आई को सेपरेट रख लो, जो आई का लूप चला रहे हो ना उसको सेपरेट रख लो, एक दूसरा यस वेरिएबल सर। लेके वो करा। ठीक है, थर्ड प्रोग्राम भी इसी तरह से होगा। इसको मैं एक बार और, ये जो प्रोग्राम है सेम प्रोग्राम थर्ड था हमारा, सेव एज 3.3 और इसमें हम ये थर्ड प्रोग्राम में कहाँ से शुरू हुआ है लूप? थर्ड प्रोग्राम में शुरू हुआ है 5 से ही हुआ है और हर बार 3 जुड़ता जा रहा है, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। तो इसमें आप क्या करोगे, 3 को ऐसे जोड़ दोगे +3 x = x + 3। ठीक है, x = x यस सर। + 3 इस तरह से आप करो। सर गड़बड़ हमसे वहाँ हो गई, पहला फर्स्ट वाला जो था ना वो हमने हाँ सबसे लास्ट में बनाया था। हाँ हाँ, नहीं तो सही किया था वो, सबसे पहला सबसे मतलब कह सकते हो पहला सबसे टफ था। हाँ पहला सर, वो सर इसमें 1 घंटा लग गया था, वो नहीं हो रहा था। मैंने उसको छोड़ के पहले सारे बनाए, फिर उसमें लगा था मैं। तो बेटा सबसे लास्ट में बनाया उससे क्या फर्क पड़ गया? सर तो ये फर्क ही तो पड़ा ना कि उसमें वैल्यू सही दे रहे हैं तो सही आ रहा है, एंड टाइम चल रहा है। इसमें हमने कर दिया जो जो उसमें किया, इसको ऐसे कर देंगे तब भी ये सही चलेगा। सर हाँ सर ये चलो। कह रहा हूँ मैं, जैसे कि जो आई की वैल्यू होती है सर जो लास्ट में लिखा रहता है, हाँ हाँ, सर उसमें अपन डिवाइड भी लगा सकते हैं क्या? कहाँ पे? यहाँ पे? सर हाँ हाँ सर यहाँ हाँ, कुछ भी कर सकते हो जो इच्छा करे। एक अर्थमेटिक स्टेटमेंट ऑपरेशन है या लॉजिकल? एक स्टेटमेंट लिखना है बस, एक i = i × 5, i = i + 5, i = i / 5, जो करोगे वैसे चला देगा वो उसको। ओके सर। वो तो सबसे पहले ये चलाएगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ट्रू होगा तो ये चला देगा, फिर ये चलाएगा, फिर चेक करेगा, ट्रू होगा तो ये चला देगा, फिर ये चलाएगा, फिर चेक करेगा, ट्रू होगा तो ये चला देगा, फिर ये चलाएगा, फिर ये चेक करेगा, फॉल्स होगा बाहर यस निकल आएगा। बस अब यहाँ अब वो ये उसने बता दिया, ये मेरी बिहेवियर मेरा ऐसा है। अब आप हो प्रोग्रामर, आप हो अक्लमंद इंसान, अब आपको उससे काम लेना है, आप कैसे लोगे? ठीक है, तो चलो, है ना। ये कौन है, ये तीर कमान चला रहा है इस पे? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसी को दूसरे तरीके से कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। ये जो थी ये एक, अच्छा बाकी बच्चों ने क्या किया? बाकी और किसका देखना है मुझे? सभी ने ऐसे ही किया होगा दूसरे तरीके से। यस सर। यस सर। कोई तीसरा सर बच्चा मेरा किया? एक बार देख लीजिए। क्या नाम है? सर वरुण शर्मा। वरुण शर्मा डाउनलोड किया शायद मैंने आपका। वरुण शर्मा नहीं किया। वरुण शर्मा सर हम कल फिर से सबमिट कर सकते हैं सर? फिर से मतलब ये कर चुके हो एक बार? सर इसे हटा के दूसरा। नहीं, ये कर चुके हैं क्या अभी? यस सर। हाँ तो कर सकते हो, मुझे पता नहीं, करके देखना कर पाओ तो। और ये करना ही है, मतलब इसका हाँ भले ही सर। नहीं कर पा रहे गूगल क्लासरूम पे, लेकिन अपन को किसी भले आदमी ने गलती बता दी कि भैया यहाँ तुम गलत कर रहे हो, यहाँ ऐसे करना चाहिए था, है ना। यस सर। तो
उस भले आदमी का इतना इतना मान रख लेना कि यार इस व्यक्ति ने मुझे सही राह दिखाई है, कम से कम उस पर चल तो जाऊं मैं, है ना। यस सर। ये नहीं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा हो सर, आप ऐसे ही किया करो, आप हम नहीं करेंगे, ऐसा ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो जो प्रोग्राम हम पे बना नहीं है उस प्रोग्राम को हमें सर के बताने के बाद दोबारा करना है, सर बोले या नहीं बोले, ठीक है। ये जो सर ये वाला मैं नहीं कर है रहा वो, हूँ 1 2 3 4, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं कर अगला रहा हूँ ना, है सर। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कर रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ। चलो ये है क्या, सर लास्ट ये 5-5 MB की बड़ी बड़ी फोटो है बहुत, ये है क्या, ये यस बेटा सर, लेकिन ये सर सुनो सुनो सुनो, कैमरे से फोटो मत लिया करो, वहीं से प्रिंट स्क्रीन दबा दिया करो मॉनिटर से अपने। जैसा ये अभी मेरे विंडो पे चल रहा है, इसको मैंने प्रिंट स्क्रीन बटन दबाया, फिर पेंट पे मैं जाऊंगा, ये पेंट खोलूंगा और पेंट पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ये जो पेस्ट का बटन कोने में दिख रहा है, और इसको मैं सेव कर लूंगा। तो ये जो मैं सेव करूंगा, जब मैं डेस्कटॉप पे कर लिया टेस्ट नाम से, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो डेस्कटॉप पे जो टेस्ट हुआ है उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और साइज भी बहुत कम रहेगी। ये देखो, इसकी साइज मैं बता रहा हूँ पहले, $500 KB का तो ये फोटो है। दूसरी चीज, इसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी है, ये देखो पूरी स्क्रीन मेरी कैप्चर हुई है, ठीक बात है। तो ऐसे कर लिया करो, यस समझ सर। गए। प्रिंट स्क्रीन दबा के उसको पेंट पे जाके पेस्ट कर देना और उसको सेव कर लेना। क्या बोल रहा है उसमें, यही है क्या, ये नहीं है, दूसरा वाला है, 1 मिनट, ये होगा, ये है, ये तो सर ये वही। लेकिन 15 से चल रहा था, 5 से नहीं चल रहा। इक्वल टू 2 3 क्यों लिए इसमें, दोनों में इक्वल टू 2 3 वाला है ये। वो पहले वाले में ही मैंने वैल्यूज रख के देखी तो उसी से ही आ रहा था, तो मैंने वो उसी से कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से कर दिया ना, पहले वाले तरीके से। यस सर, पहले वाले से किया, लेकिन ये 5 से नहीं आ रहा सर, 15 से आ रहा है। हाँ तो वो ऐसे ही होगा ना, फिर 5 से नहीं, 15 से भी 2 बार चलेगा वो, 15 से 2 बार चलेगा, 45 से 3 बार चलेगा, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट थोड़ी हुआ है, ठीक है। वही प्रोग्राम है आपका जो उसने किया था, वैसे ही किया आपने भी, वरुण ने जैसा किया था, है ना। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अब हो चुका है, 3 भी ऐसे ही करना है। 3 को करने का दूसरा तरीका है, 3 एक एपी है। 3 क्या है, थ्री एक एपी है। एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है आप लोगों को पता है, गणित की चीज है। तो एपी का एपी होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D। ये होता है कि नहीं होता है एपी? यस सर। यस सर। इसका nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक ये भी इसका फॉर्मूला होता है नहीं होता है? nth टर्म का फॉर्मूला ये भी होता है, क्यों बेटा? नहीं आया समझ में? सर नहीं है। जैसे ये है 5, जैसे आपने लिखा था 5, फिर लिखा था 8, फिर लिखा था 11, फिर लिखा था 14, है ना, फिर लिखा था 17, फिर लिखा था 20। तो ये जो सीरीज है, मैं कह रहा हूँ ये सीरीज एक एपी है। क्या है ये? लिखने नहीं है। एपी। एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, यस सर। ठीक है, ये हिंदी में नाम होता है। तो इस एपी में क्या होता है कि ये जो ये होता है पहला एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं ए, इसको हम बोलते हैं ए। और जो इनका डिफरेंस होता है, जो इनका ये डिफरेंस होता है, तो 3 का डिफरेंस उसको हम बोलते हैं डी। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक है, तो अब पहला एलिमेंट ए की वैल्यू क्या है? 5 है। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 5 है। फिर है 5 प्लस 3, फिर है 5 प्लस 2 इंटू 3, है ना, फिर है 5 प्लस 3 इंटू 3, फिर है 5 प्लस 4 इंटू 3। ये देखो बेटा, ये देखो मैंने लिखा ए देखो ये है, देखो ये ए हो गया, यस है सर ना, आ गया। फिर ये हो गई ए प्लस डी, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू, इसमें ए पुट करो 3 और डी पुट करो 3, सॉरी ए 5 और डी टी, सॉरी ए इक्वल टू पुट करो इसमें 5 और डी इक्वल टू इसमें पुट करो 3। तो ये नीचे वाली सीरीज बन जाएगी। ये दोनों वैल्यू मैं पुट करूंगा, मैं ये दोनों वैल्यू पुट करूंगा, तो इसको पुट करने से मेरी ये सीरीज बन जाएगी, ये नीचे वाली जो मैंने लिख दी है। सही बात है ना, ये पूरी बन जाएगी। तो इसको जोड़ो, देखो यही आ जाएगी। ये आ गया 5, ये पहला आ गया 5, फिर अगला ये आ गया 8, ये आ गया 11, ये आ गया 14। देखो बन गई ये सीरीज, ये आ गया 17। यस सर बन गई नहीं बन गई? हाँ सर। तो कुल मिला के ये मैं समझाना चाह रहा था कि ये एक एपी है। तो एपी का nth एलिमेंट होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे मुझे 5वां टर्म चाहिए, क्या चाहिए मुझे? 5वां, तो मैं बोलूंगा 5th टर्म। क्या बोलूंगा मैं? 5th टर्म। 5th टर्म क्या है? ठीक है, 5th टर्म क्या है? 5th टर्म, तो 5th टर्म निकालना है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं? फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें पुट कर दूंगा मैं ए की, सर सर
हेलो सर। हेलो। हाँ सर, स्क्रीन नहीं आ रही सर, अटक गई। हाँ हाँ बेटा, वो एक फोन आ गया था मेरा, तो वो उठाना पड़ा मुझे। चलो ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ यस सर अब इसमें पुट कर देंगे, n की वैल्यू भी 5 है, a की वैल्यू भी 5 है और d की वैल्यू है 3। तो क्या आएगा, 5 प्लस 4 इंटू 3, 3 यस 5 सर प्लस 70 12, तो क्या आएगा 70 17। 70 ये, ये, ये देखो, ये देखो, ये 17 है और ये 17 है, आ गया 17 17। यस ये भी सर देखो पांचवा एलिमेंट है, 1 2 3 4 और पांचवा है, ये भी पांचवा। तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, है ना? यस सर हेलो हेलो, हाँ बेटा एक और फोन आ गया था, चलो अभी आना, रख दिया मैंने। सेकंड टर्म मान के चलो, हमें सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू तो है 5, यस सर यही फिर से लिखेंगे, a प्लस n -1 इंटू d। तो a की वैल्यू क्या है, 5 है, यस सर प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 3 ना। 3 यस सर हाँ, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 1 माइनस 1 हो गया 1 इंटू 3, 3 और सर ये हो 8 गया 5 प्लस 3, और ये आ गया 8। 8 तो दूसरा एलिमेंट क्या, 8 आया, देखो दूसरा, यहाँ भी 8 है और यहाँ पे भी हमारा 8 आया। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यस सर तो ये फॉर्मूला हम सीधा वहां पे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो जो दूसरा तरीका इसी प्रोग्राम को करने का, उसमें हम इस तरीके का यूज कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, सभी लोग देखो, इसको हम सेव एस कर देते हैं 3_2 में, और इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को कैलकुलेट किया करेंगे। x की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया करेंगे, x इक्वल टू a ले लिया, a इक्वल टू है 5, तो ये x की जगह हम a ले लेंगे इसको, और d एक d ले लेंगे, d इक्वल टू है 3, ठीक है, और हम लिखेंगे x इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी d। अब बेटा ये बताओ, मुझे अभी कौन सा एलिमेंट चाहिए था, मुझे अभी i वां एलिमेंट चाहिए, कौन सा एलिमेंट चाहिए, आई ith एलिमेंट, nth नहीं चाहिए। तो यस n की जगह में क्या लिखूंगा, i लिख दूंगा, यहाँ n की जगह में क्या लिख दूंगा, i, क्योंकि मुझे i वां एलिमेंट चाहिए, ठीक है। यस सर तो n की जगह मैंने i लिख दिया, तो जब 1 चलेगा तो पहला एलिमेंट मिलेगा, 2 जब चलेगी i की वैल्यू तो दूसरा एलिमेंट, 3 चलेगी तो तीसरा एलिमेंट। इस तरह से भी मैं प्रिंट करूंगा तो सीरीज मेरी सही प्रिंट होगी। ये आपको असाइनमेंट में भी दूंगा मैं आगे, एक्स डिक्लेयर नहीं है, असाइनमेंट में भी ये प्रोग्राम आगे दूंगा, एपी जनरेट करने का, तो वही प्रोग्राम है, जीपी भी इसी तरह से हो सकती है। एंटर द वैल्यू ऑफ n, n मैंने दी 5, ये देखो 5 8 11 17 प्रिंट हो रही है, मैंने 10 दे दी, n की वैल्यू 10 दे दी, ये देखो हो रही है पूरी सीरीज प्रिंट, यस सर ठीक है ना। मैंने कहीं क्वेश्चन में गलती कर दी थी क्या, 20 11 14 17 20 23 26, नहीं सही था क्वेश्चन, 26 सही है, ठीक है। प्रोग्राम समझ आया, यस सर आ गया चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रोग्राम क्या था, फैक्टर्स को प्रिंट करना था, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है ना, फैक्टर्स को प्रिंट करने का। कितने तो फैक्टर्स का प्रोग्राम है,
तो फैक्टर प्रिंट करने का मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था कैसे करना है। जो आपको हिंट वाला जो मैंने लेक्चर बनाया था, ये वाला था फैक्टर का। ये था फैक्टर का, है ना। जैसे मुझे 24 के फैक्टर लिखना है तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा और 2 से भाग देता जाऊंगा। कब तक देता जाऊंगा, जब तक कि 2 से भाग जाना बंद ना हो जाए। समझ में आया ना। तो देखो इसमें बहुत सा अच्छा प्रोग्राम था ये कितने बच्चों ने किया ये प्रोग्राम, हाथ खड़ा करो। कितने बच्चों ने इस प्रोग्राम को किया है? वेरी गुड, 4 बच्चों ने किया है इस प्रोग्राम को। करने का प्रयास 4 बच्चों ने किया। प्रयास वाले बताओ, प्रयास कितने बच्चों ने किया है? कुछ किया है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रयास तो बहुत बच्चों ने किया है। जयेश ने किया है, देवांश ने, भविष्य ने, राज ने, रोहिणी ने, और भी बच्चे थे, हटा लिया हाथ। चलो, वरुण ने, विदेश ने, ठीक है। प्रयास तो सबने किया है। अब कितने बच्चों का सही रन हुआ है ये प्रोग्राम? रन कितने बच्चे का सही हुआ? रन हुआ है 4 बच्चों, 4 बच्चे कह रहे हैं उन लोग का सही रन हुआ है। जयेश, देवांश, भविष्य और विदेश। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को पहले मैं करता हूं, मैं अपने हिसाब से करता हूं, फिर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो किसी भी चीज का फैक्टर निकालना हो तो हम 2 से भाग देंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक कि भाग जाना बंद ना हो जाए। तो क्या करेंगे, मैं कोड लिखता हूं यहाँ पे। इसमें n की वैल्यू नहीं लेनी है, इसमें लेना है एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। तो सामने वाला नंबर देगा वो उसको n में दे देगा। ठीक है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, उस नंबर आई को हम 2 से स्टार्ट करेंगे। आई को हम 2 से स्टार्ट करेंगे और कब तक चलाएंगे ये प्रोग्राम? जब तक आई की वैल्यू इस n की वैल्यू से, ये n की वैल्यू है ना। देखो ये i की वैल्यू है, ये i की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। इधर ये n की वैल्यू है। तो इधर लास्ट में कब रुक गया? जब n की वैल्यू छोटी हो गई। जब तक i की वैल्यू छोटी या बराबर है तब तक हम चलाते रहेंगे n से। ठीक है, तो देखें, तो i की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे और कब तक चलाएंगे? जब तक i की वैल्यू n से छोटी है तब तक चलाएंगे। हर बार हम i की वैल्यू 1 से नहीं बढ़ाएंगे। तो इधर कुछ मत लिखो, कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली छोड़ दो। कुछ नहीं होगा, खाली छोड़ोगे तो कुछ होगा नहीं, बस चेक होगी कंडीशन। या इसकी जगह व्हाइल लूप भी यूज कर सकते थे, व्हाइल लूप बताया नहीं है आपको। चलो बताएंगे, एक आध दिन व्हाइल लूप बताएंगे, आज नहीं बता रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ n रिमाइंडर i डबल इक्वल टू 0। रोहिणी बताओ इसका क्या मतलब है? इफ n रिमाइंडर i डबल इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? सर जो नंबर है अगर उसमें, हाँ बोलो बेटा। सर जो नंबर है अगर उसमें आई से 2 लिखा है ना सर, 2 इसका अगर भाग देने पर रिमाइंडर 0 आए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर n में i से भाग देने पे रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो ये वैल्यू 0 से रिप्लेस हो जाएगी।
तो ये 0 बराबर बराबर 0 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर मतलब क्या हुआ, अगर n में i का भाग पूरा चला जाएगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी। यही कहना चाह रही हो? हाँ सर। ठीक है ना? तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और हमको बेटा प्रोग्राम में भी यही करना था। हमको क्या करना था अपने प्रोग्राम, यही तो करना था। 24 में 2 का भाग जा रहा था तो भाग देना था, नहीं तो नहीं देना था। 12 में भाग जा रहा था तो भाग देना था, नहीं तो नहीं देना था। तो पहले चेक करेंगे जो, तो ये कंडीशन ये काम करेगी। तो अगर भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे n इक्वल टू n डिवाइड बाय i। n में i से भाग दे देंगे और क्या करेंगे, और इसको हम प्रिंट कर देंगे। किसको प्रिंट कर देंगे? i की वैल्यू को। i की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। ये i एक फैक्टर है, i क्या है, एक फैक्टर है, उसको हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो राइट टिक के निशान लगाए हैं। किस पे लगाए टिक के निशान? जब जब भाग गया तब तक मैंने टिक का निशान लगाया है, क्योंकि वो उसका एक फैक्टर है या गुणनखंड है। ये सब हम लोग कक्षा 6, 7, 8 में कर चुके होंगे। ये सब, ये गुणनखंड निकालने की विधि है ना, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, ये हम कर चुके हैं गणित में। तो वही हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसका। ठीक है, तो हमने उसको प्रिंट करा दिया और n को i से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद ये प्रोग्राम चलता रहेगा। जब भाग जाना बंद हो जाएगा, जैसा 2 और 3 के केस में भाग नहीं गया है, भाग अगर नहीं जाएगा तो एल्स में जाएगा। ये एल्स में हम क्या लिख देंगे, एल्स में हम लिख देंगे i इक्वल टू i प्लस 1। एल्स में हम i को 1 से बढ़ा देंगे। तो i हम हर बार नहीं बढ़ा रहे हैं, पिछली बार की तरह यहाँ पे लिख दो i इक्वल टू i प्लस 1, तो हर बार बढ़ जाएगा चाहे कुछ हो जाए। ये नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, विशेष परिस्थिति में बढ़ाएंगे i। किस विशेष परिस्थिति में? जब भाग जाए नहीं जाएगा तब बढ़ाएंगे। अगर ये कंडीशन नहीं लिखोगे तो वो 2 से ही भाग देता रह जाएगा हमेशा, है ना। हर बार वो 2 से भाग देता जाएगा और ये अनंत लूप में, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ये देखो, एक कॉमा एक्स्ट्रा लगा, एरर आ रही थी। ये देखो, हमने नंबर दिया मान के चलो 24। अब ये 2 to 2 तो उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद n की वैल्यू 3 हो गई। अब ये ऐसे ही घूम रहा है और कुछ नहीं कर रहा, प्रोग्राम रुका ही नहीं है। देखो नीचे वाली चीजें प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, और ये मैं कुछ भी दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इनफाइनाइट लूप चलता जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। ये मैंने हेलो प्रिंट कर दिया। ये देखो, मैं देता हूँ 24, इनफाइनाइट लूप चलेगा, देखना। ये देखो, हेलो प्रिंट करता ही जा रहा है, दिख रहा है ना। हेलो प्रिंट लगातार होता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने आई की वैल्यू बढ़ाई नहीं है। तो आई की वैल्यू बढ़ाना बहुत जरूरी है। जो बच्चे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको ये सब दिक्कतें आ रही होंगी इनफाइनाइट लूप की। कैसे ढूंढना है इनफाइनाइट लूप? ऐसे हेलो प्रिंट करके देख लो, ये चेक करके देख लो कहाँ क्या वैल्यू है, किस स्टेप पे आई और एन दोनों की वैल्यू क्या है। यहाँ पे कॉमा करके एन की वैल्यू भी प्रिंट करा लो। ऐसे करके आप देख सकते हो कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से मैंने प्रोग्राम सही लिखा है। इसको रन करते हैं, 24 देते हैं हम, तो देखो 2223 दे दिया उसने। हम देते हैं 120, ये देखो 22235 दे दिया। हम देते हैं 1000
10,080, ये देखो 222223357, 10,080 में कैसे आया ये? देखो इस प्रोग्राम को चलाते हैं। हेलो यस हेलो, हाँ बेटा, यस सर है ना। तो ये है थोड़ी सी आप लोगों को देखो, सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास रहती है आप लोगों की, है ना। जनरली अपन क्लास सुबह ही रहती है और 11 बजे के आसपास रहती है। कभी कभी मुझे काम आ जाता है, जैसे आज काम आ गया था तो मैं सुबह से आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म किया था 2 बजे। शाम को 5 बजे के बाद रखेंगे क्लास, और आधा घंटा 5 बजे मैंने भेज दिया था कि 5:30 से रखेंगे, है ना। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखा करें कि अपने ग्रुप में 3-4 बच्चों का, अपना दोस्तों का ग्रुप रखें। किसी क्लास का इन्फॉर्म, अगर आपका ग्रुप के बच्चे आपको नहीं दिख रहे हैं तो शुरुआत में कॉल करके उन्हें बुला लिया करो 2-4 मिनट के अंदर ही कि सर ने क्लास रखी थी, ऐसे ऐसे करके कॉल करके। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अगर अपन फिक्स क्लास रख लें कि नहीं 11 बजे ही रखेंगे क्लास, तो कई बार वो हो नहीं पाता है। जैसे आज सुबह हमारे घर पे लाइट ही नहीं थी, 12:30 पे लाइट आई है आज दिन में, सुबह से क्लास नहीं थी, है ना। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है। कौन कह रहा है? सचिन। क्लास बार बार रिकनेक्ट हो रहा, अब उसमें अपन क्या कर सकते हैं? यूट्यूब पे देख लेना, यही कह सकते हैं। चल ठीक है। तो ये देखो, तो ये प्रोग्राम है। अब इसको मैंने कितना 10,080 के लिए चलाया, तो n की वैल्यू मैंने क्या ली है? n की वैल्यू ली है 10,000, यही ली थी ना। 10,080 ली थी कि 10,800 ली थी? 10,080 10,080 ली थी मैंने। ठीक है,
तो ये n की वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू मैं लेता हूं यहाँ पे i की। तो i की वैल्यू मैंने कहाँ से स्टार्ट करी है? 2 से। तो बताओ भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? भाग जाएगा। भाग जाएगा तो मैं लिख देता हूँ यस। भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 से भाग दे दूंगा तो यहाँ जाएगा ये 5040 बार, 5040 बार। देखो यही काम हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो गई। यस लिखा है मतलब क्या है? ट्रू कंडीशन। इधर लिख देता हूँ ट्रू। ट्रू कंडीशन हुई तो क्या हो गया? n इक्वल टू n डिवाइड बाय i। तो 10,080 में 2 का भाग दिया तो n की नई वैल्यू हो गई 5040, और i को प्रिंट कर दिया तो ये 2 क्या हो गया? प्रिंट हो गया। ये 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर 2 से भाग देख चेक करेंगे, अगली बार फिर लूप चलेगा। अब ये इफ चल गया है तो एल्स चलेगा नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, कंडीशन चेक होगी, अभी भी आई छोटा है n से, तो फिर चलेगा। फिर चलेगा तो फिर भाग देके देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ जा रहा है। जा रहा है तो क्या कर दो? प्रिंट कर दो। प्रिंट कर देंगे 2 को, ठीक है। और क्या कर दो? n इक्वल टू n डिवाइड बाई i। फिर 2 से भाग दे दो तो 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 2 बार 0, ऐसा जाएगा। फिर 2 से चेक करेंगे, फिर आ जाएगा ट्रू, है ना। और फिर ये क्या प्रिंट कर देंगे क्योंकि 2 से भाग अभी भी जा रहा है। तो क्या होगा? 1260। फिर 2 से चेक करेंगे तो होगा ट्रू, फिर प्रिंट, ठीक है। फिर 630 बार जाएगा। फिर 2 से चेक करेंगे, खत्म होने कटने वाला है, दोबारा ज्वाइन कर लेना। उमेश शाक्य आ गया? उमेश शाक्य, हाँ आ गए।